इसराइलियों ने फिर से मूर्तियों की पूजा की। यदि आप न्यायियों 10 को पढ़े तो यह कहता है कि इस बार उन्होंने पलिश्तियों और अम्मोनियों के देवताओं की पूजा की। हालांकि जब पलिश्तियों और अम्मोनियों ने उन पर हमला किया और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसराइलियों ने देर से परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उत्तर दिया, पलिश्तियों और अम्मोनियों के देवताओं से जिनकी तुम सेवा करते हो, अपने बचाव के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस्राएली बहुत चंचल थे, लेकिन वह चिंतित थे। जब अम्मोन देश ने इस्राएल पर आक्रमण किया तो उनसे मिलने वाला पहला स्थान गिलाद का क्षेत्र था। गिलाद के लोग असमंजस की स्थिति में थे क्योंकि उन्हें इस संकट में युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कोई सेनापति नहीं मिल रहा था। गिलाद के प्रतिनिधि एक बैठक के लिए एकत्र हुए और एक बड़ा निर्णय लिया। जो व्यक्ति इस युद्ध में लड़ने के लिए बाहर जाएगा और युद्ध का नेतृत्व करेगा, वह नेता होगा जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी गिलाद पर शासन करेगा। गिलाद के प्रतिनिधि यिप्तह नामक एक व्यक्ति को खोजने गए, जो एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। यिप्तह का जन्म गिलाद नामक पिता और उसकी मां एक वेश्या थी, इसलिए जिन भाइयों की मां अलग थी, उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और उसे इस्राएल की भूमि से बाहर निकाल दिया। इसलिए यिप्तह ने अपना गृहनगर छोड़ दिया और आसपास के देशों में भटकता रहा। हालांकि बहुत से लोगों ने उसकी योग्यता को पहचाना और उसका अनुसरण किया। गिलाद के लोगों ने यिप्तह से अपने नेता बनने और युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कहा। यिप्तह को अपने गृहनगर में हुए अपमान की याद आई और उसने यह कहा, तुमने अब तक मुझे अनदेखा किया है, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो और मेरी मदद मांग रहे हो? लेकिन अंततः लोगों ने उससे विनती की और उसने वादा किया और युद्ध का नेतृत्व करने का फैसला किया। बाइबल में अधिकांश न्यायी आमतौर पर परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होते थे और इस्राएल पर आक्रमण करने वाले देशों के खिलाफ लड़ते थे। हालांकि यिप्तह ने एक अलग रणनीति अपनाई। सबसे पहले उसने अम्मोन के राजा के पास एक दूत भेजा। सुदूर अतीत में इस्राएल और अम्मोन के पूर्वजों के इतिहास को याद करते हुए वह संभव हो तो बिना लड़े युद्ध को समाप्त करना चाहता था। हालांकि अम्मोन के राजा ने यिप्तह की बात नहीं मानी। दुर्भाग्य से युद्ध को रोकने के यिप्तह के प्रयास व्यर्थ थे और यिप्तह ने परमेश्वर की आत्मा के साथ अम्मोन की भूमि पर आक्रमण किया और 20 शहरों को हराया। एक समय अम्मोन बहुत घमंडी था, इसलिए उसने गिलाद के यिप्तह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने इस्राएल पर आक्रमण करने का अपना सपना त्याग दिया। सभी ध्यान दें, न्यायियों की कहानी परमेश्वर की मदद से युद्ध में जीत की कहानी लगती है। हालांकि कहानी के पीछे इस्राएलियों द्वारा परमेश्वर की मदद को भूलकर विदेशी देवताओं की सेवा करने की छवि है। साथ ही लोगों के विश्वासघात के कारण परमेश्वर का दिल टूट गया है। और एक और बात, मुझे उम्मीद है कि हम याद रखें कि परमेश्वर उस एक व्यक्ति को नहीं भूलते हैं जिसे लोगों ने विभिन्न कारणों से अस्वीकार कर दिया था और उसके माध्यम से परमेश्वर का काम पूरा करते हैं।